फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हेयर आई एम वंस अगेन, आपके सामने दोबारा आया हूँ। दोबारा क्या, बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर आया हूँ आपके सामने। और आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना है, जो कि बहुत ही आवश्यक एक टॉपिक है। और ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि अभी उसके भी केसेस कुछ कुछ बढ़ रहे हैं इंडिया में। ऑल्दो कंट्रोल्ड है, 2006 में भी ये हुआ था और उसको भी कंट्रोल किया गया था, और आज तक अभी तक कंट्रोल में स्थिति में है। ऑलमोस्ट 9 से 10 प्रदेशों में देश के वो फैला है। तो आज मैं आपको बर्ड फ्लू के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको कि एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, और एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस एक होता है, वो उसको फैलाता है। तो बर्ड फ्लू बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो कि मेनली पक्षियों में पाई जाती है, और ये वायरस के कारण होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि एक टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसके कारण होता है। और ये मेनली पक्षियों में होता है, जिसमें कि बतख और गीज एक होता है, और इनमें रिजर्वॉयर फॉर्म में होता है, मतलब इनमें स्टोर्ड रहता है, लेकिन इसमें सिम्टम्स नहीं आते हैं, जैसे बतख हो गए। और बाकी और भी जो पोल्ट्री फार्मिंग में जो पक्षियों यूज़ होती है, जैसे चिकन हो गए, hen हो गए, तो उनमें ये इन्फेक्शन होता है। और अभी इस बार देखा गया है कि पिकॉक्स, बहुत सारे पिकॉक हैं उनमें, और कौवे, क्रोज, काले कौवे, उनमें भी ये देखा गया है कि ये इन्फेक्शन है, जिसके कारण इनमें दिक्कत हो रही है और ये मर जा रहे हैं, ये पक्षी जो है। अब ये जो बर्ड फ्लू है, ये पक्षियों से पक्षियों में फैलता है और पक्षियों से इंसानों में भी फैलता है। पक्षियों से इंसानों में उन्हीं लोगों में फैलता है जो बेसिकली मेनली उन्हीं लोगों में फैलता है जो लोग इसका पालन पोषण करते हैं, इनको ग्रो करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए। तो उनमें ही देखा गया है कि ये इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे जो सब, मान लीजिए कि कोई चिकन है या कोई hen है, मुर्गी है या मुर्गा है या बतख है, वो इन्फेक्टेड है, उसको इन्फेक्शन है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन है। तो उसके सलाइवा में, उसके लार में, उसके एक्सक्रीटा में, उनमें ये इन्फेक्शन होता है। और जो उनको हैंडल करते हैं, जो उनका पालन पोषण करते हैं, अगर वो आँख, नाक और मुंह में टच हो जाता है तो उससे इन्फेक्शन फैल जाता है। उसके अलावा इनका जो सलाइवा है, उससे हवा में भी आ जाता है। अगर वो, जैसे पक्षियों का आपने देखा होगा, बहुत सारे पक्षियाँ जो होती हैं बहुत फड़फड़ाते हैं, मतलब पंख, उनके पंख जब वो फ्लैप करते हैं तो उसमें ये, उसके कारण ही हवा में आ जाता है। या बहुत सारे पक्षी होते हैं, वो शैटर करते हैं, अपने बॉडी को हिलाते हैं, तो उसके कारण ही हवा में आ जाता है। तो हवा से भी ये फैल सकता है, पक्षियों से, इन्फेक्टेड पक्षियों से इंसानों में। तो ये इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि इंसानों में भी सिम्टम्स पाया जा रहा है, और इंसानों में जो सिम्टम्स है वो बेसिकली आम जो कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं वैसे ही होते हैं। जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, गले में खराश, नाक से पानी, छींके आना, यही मेन सिम्टम्स है। इसके अलावा बुखार भी आ सकता है, शरीर में दर्द, सर में दर्द भी हो सकता है, और कुछ मरीजों में सांस में लेने में दिक्कत हो सकती है। तो जैसे नॉर्मल कॉमन कोल्ड जो हम लोग बोलते हैं, सर्दी जुकाम, आम सर्दी जुकाम जो बोलते हैं, वैसा ही ये होता है। लेकिन ये दिक्कत वाला इसलिए है क्योंकि इसमें मरीज की सीरियस होने की संभावना ज़्यादा होती है और मरने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। इसको हम मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। मॉर्टेलिटी रेट इसमें थोड़ा हाई है, काफ़ी हाई है, जबकि कॉमन कोल्ड में मॉर्टेलिटी रेट इतना नहीं होता है। और वहीं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें कोविड से, तो इसमें और कोविड में ये अंतर है कि जो कोविड का इन्फेक्शन होता है वो बहुत धीरे 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 आता है। जैसे देखा गया कि 5 से 6 दिन में कोई एक इन्फेक्शन से दूसरे, एक मरीज में दूसरे मरीज में अगर इन्फेक्शन है तो 5 से 6 दिन में धीरे धीरे सिम्टम्स आएंगे, और 10 से 14 दिन में आके फुल फ्लेजेड अच्छे खासे सिम्टम्स आते हैं। जबकि इसमें बर्ड फ्लू में और कॉमन कोल्ड में क्या होता है कि 2 से 3 दिन में ही अच्छे खासे सिम्टम्स आने लगते हैं, फुल फ्लेजेड सिम्टम जिनको बोलते हैं। तो यही अंतर है। और तो जो बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू पे ही आते हैं। तो बर्ड फ्लू है बेसिकली वो इंसानों में होता है, और हाई रिस्क ग्रुप, जैसे 2 साल से नीचे, 65 साल से ऊपर, या जिनको बीपी, शुगर, दमा और दिल के दौरे की बीमारी है उनमें, या गर्भवती महिलाओं, इनमें ही इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बर्ड फ्लू की एक खासियत ये भी है कि जैसे पक्षी बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे, बिल्कुल लगेगा कि हाँ इनको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हेल्दी लुकिंग है, और ये भी फैला सकते हैं। तो अगर कोई हैंडल कर रहा है इनको, तो मास्क पहने, ग्लव्स पहने, और अच्छे से सैनिटाइजेशन करें नाक, मुंह और
आँख छूने से पहले अपना हाथ अच्छे से धोए जो उनको हैंडल कर रहे हैं। दूसरा जो बचाव हम कर सकते हैं वो होता है कि जो नॉन वेजिटेरियंस है और जो एगिटेरियंस है उनको अच्छे से पका के खाएं। अगर कोशिश करें कि कुछ दिन रुक जाएं, नहीं रुक सकते हैं तो उसको अच्छे से पका के खाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे मर जाता है। अगर उसको अच्छे से गर्म कर दिया जाए तो ये वायरस मर जाता है। मांस हो या फिर किसी को अंडे खाने हो तो अच्छे से गर्म करके पका के उसको खाना चाहिए, तो उसमें ये मर जाता है तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। क्योंकि अगर ये ट्रांसमिट हो जाता है इंसानों में तो उसमें मारक क्षमता इस बीमारी की थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ही घबराने वाली बात है। तो इसलिए सरकार ने आदेश दे दिया है कि जितने भी पशु पक्षी ऐसे हैं जिनमें ऐसा संभावना है उनको मार दिया जाए, उनको हटा दिया जाए पोल्ट्री फार्मिंग से। तो यही है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई है बंदा जो उसको हैंडल कर रहा है पोल्ट्री को और लग रहा है कि इन्फेक्टेड रहे हैं वो, तो ऐसे लोग एक एंटीवायरल आता है ओसेल्टामेविर, टैमी फ्लू के नाम से, वो भी ले सकते हैं। वो अपने अस्पताल में जाएं या फिर डॉक्टर से सलाह ले तो उससे भी उनको आराम मिल सकता है कि हाँ इन्फेक्शन ना हो, जो कि हम नॉर्मली स्वाइन फ्लू में देते हैं। स्वाइन फ्लू में हम लोग ओसेल्टामेविर या टैमी फ्लू 75 मिलीग्राम की टैबलेट आती है वो देते हैं बचाव के लिए। कोई अगर पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है तो कैसे बचें, तो ये आप नज़दीकी जो कोई डॉक्टर है या नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं कि हाँ कांटेक्ट में है, हमें लग रहा है कि हाँ बर्ड फ्लू है जैसा उसको हो सकता है पशु पक्षी को, तो ये करें। और जो सबसे ज़रूरी चीज़, जो सबसे पॉजिटिव चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बर्ड फ्लू से रिलेटेड, वो ये है कि अभी तक भारत में एक इंसान से दूसरे इंसान में ये इन्फेक्शन नहीं फैला है। मतलब अभी कोई भी केस ऐसा नहीं मिला है और नॉर्मली ये देखा भी नहीं गया है। पहले भी जो कभी 2006 या उससे पहले भी जो इन्फेक्शन होते थे उसमें ये आता था कि हाँ इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता है ये। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बिल्कुल स्वस्थ रहें और अंडे और मांस अगर खाना है तो उसको अच्छे से पका के खाएं। 70 डिग्री सेंटीग्रेड मेक श्योर करें कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अच्छे से पका हुआ हो। और बाकी जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, लेस देन 2 ईयर्स, ग्रेटर देन 65 ईयर्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, फालिश, ब्रोंकियल एस्थमा, COPD, ऐसे जो मरीज़ हैं वो बिल्कुल बचे रहें और जो गर्भवती महिला हैं वो भी बची रहें। तो होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो कृपया इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन एज वेल। और लास्ट में जाते जाते मैं एक श्लोक बोलना चाहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा शुभेषु भवाय। हरे कृष्णा, जय हिंद।